हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सिक्कों के बारे में। सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि 378 रुपए, मतलब 378 क्या है, सिक्कों का ढेर में 378 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के उसमें सिक्के हैं, जिनका अनुपात हमें दिया है 13:11:7 दिया है। ठीक है, और उसमें पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं बेटा। तो हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल कॉइंस कितने हैं हमारे पास, 378 है। ठीक, और 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, इनका अनुपात दिया है, क्रमशः अनुपात। क्या अनुपात है बेटा, क्या है, 13:11:7 है। ठीक है, तो हमें ये 1 रुपए दिया है, ये 50 पैसे दिया है, ये 25 पैसे दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। पैसे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 रुपए तो एजिटिस रहेगा बेटा। 50 पैसे को हमें अगर 1 रुपए में कन्वर्ट करना है तो हमें किसका गुना करना पड़ेगा, 50 पैसे में 2 का गुना करना पड़ेगा। 2 का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपए बन जाएगा। ठीक, अब 25 पैसे को अगर 1 रुपए बनाना है, मतलब 25 पैसे को 1 रुपए में बनाना है, तो हम क्या किसका गुना करना पड़ेगा, 4 का गुना करना पड़ेगा। और अनुपात लिख दो, पहला अनुपात क्या था, 13:11:7। ठीक है, अब इनका गुना कर दो। 1 का गुना 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 2 का गुना 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 22, 4 का गुना 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। अब ये नया अनुपात निकल के आ गया, हमारा नया अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, 13, 22, 28, 8 2 10 10 3, 13 हासिल आया 1, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो टोटल सिक्कों का जो अनुपात है, टोटल मान कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, अनुपात में। अब 63 की वैल्यू क्या है बेटा, 378। 63 की वैल्यू कितनी है, 378 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो हम 63 से 378 को काट देंगे तो कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 63 गुणित 6, 6 18 से लाए, 6 से 36 और 1 37, तो 378। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। हमें पूछा क्या है बेटा कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 1 की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो हम 6 का गुना किसमें कर देंगे, 22 में कर देंगे। किसमें कर देंगे, 22 में। तो 22 में कितना हो जाएगा हमारे पास, 132। 22 में कितना होता है, 132। तो 50 पैसे के सिक्के, अतः 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे बेटा हमारे पास, 132 कॉइन्स होंगे। कितने होंगे, 132 कॉइन्स होंगे। ठीक, इसी प्रकार 28 गुणित 6 करेंगे, मतलब हमें 25 पैसे के सिक्के चाहिए कि नहीं। 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 25 पैसे के सिक्के, तो हम क्या करेंगे, 28 गुणित क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 8 6 48 का हासिल है 4, 6 दूनी 12 और 4 6, मतलब 168 कॉइन्स किसके होंगे बेटा, 25 पैसे के 168 कॉइन्स होंगे। अब 1 रुपए के कॉइन्स कितने होंगे बेटा, तो 1 रुपए का अनुपात कितना है, नया अनुपात 13 है। तो 13 क्या हो जाएगा, 13 गुणित 6, 13 78 कॉइन्स, मतलब 1 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे बेटा, 78 कॉइन्स होंगे। तो कितना हो गया, 132, 168 और 78। 8 2 10, 10 2 10, 8 8 16, सॉरी 8 और 8 16, 16 और 2 18, मसला है 1, 7 और 1 8, 8 से 14, 14 और 3 17 और 3 17, मसला है 1, 1 2 3, तो कितना आ गया,
378 आ गया। मतलब हमारे जो 50 पैसे की जो कॉइन्स है वो कितने होंगे बेटा, 132 कॉइन्स होंगे। किसमें, 378 सिक्कों के ढेर में 132 कॉइन्स किसके होंगे बेटा, 50 पैसे के। 168 कॉइन्स किसके होंगे, 25 पैसे के। और 78 कॉइन्स किसके होंगे बेटा, 1 रुपए के होंगे। और इनका सबका टोटल कितना आ रहा है, 378 आ रहा है। मतलब हमारे 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे बेटा, 132 होंगे। इस प्रकार हमने बेटा सिक्कों वाले और पैसों वाले कुछ मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सवाल के साथ।